रखनी है कि ये 21st सेंचुरी क्या है, टेक्नोलॉजी की सेंचुरी है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी वॉलेटाइल है, इतना फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है कि आप एट द मोमेंट ये नहीं सोच सकते कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेजुएशन या एक कोर्स करके अपना करियर बहुत ग्रो कर सकते हैं। Good morning, good afternoon, good evening everyone. So at whatever time of the day you are watching this video, मैं रौनक गुप्ता, क्रिएटर एंड क्राफ्टर ज्ञानी रुद्रा, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी करियर प्लानिंग सीरीज के एक और वीडियो में, जिसकी थीम है करियर प्लानिंग आफ्टर 12th। और आज हम बात करेंगे 12th के बाद ऐसे करियर्स की जो कि अगर आपने 12th कॉमर्स से की है तो आप कौन कौन से करियर्स परस्यू कर सकते हैं। सो बेसिकली उससे पहले मैं इस टॉपिक पर आऊँगा जो आज की थीम है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हमने करियर प्लानिंग सीरीज में क्या क्या कवर किया है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि ज्ञानी रुद्रा के हेल्प से आप अपने करियर ग्रोथ को कैसे अचीव कर सकते हैं। सेकेंड वीडियो में हमने बात की थी कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप से अपने करियर के लिए बेस्ट डिसीजन ले सकें तो वो हमने सेकेंड वीडियो में बात की थी। एंड थर्ड वीडियो में हमने बात की थी करियर प्लानिंग आफ्टर 10th, यानी कि 10th के बाद ट्रेडिशनली 12th तो आप करते ही हैं, उसके अदर देन आपके पास बहुत सारे और कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो कि आप भी चूज कर सकते हैं। एंड लास्ट वीडियो जो था, फोर्थ वीडियो, उसमें हमने बात की थी करियर प्लानिंग आफ्टर 12th, और उसमें हमने ऐसे करियर्स की बात की थी जो कि आप 12th के बाद कर सकते हैं अगर आपने 12th साइंस से की है, वेदर आप मैथ्स से की है या बायोलॉजी से की है। तो कॉमर्स बेसिकली अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सो कॉमर्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस एक्टिविटीज सच एज exchange of goods and services between producers and customers, right? So हमने इसमें कुछ दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रखे, 2 या 3 पॉइंट्स, ठीक है। पहला था ट्रेड, दूसरा था बिजनेस एक्टिविटीज, तीसरा था एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, राइट? सो अब कॉमर्स क्या है? कॉमर्स इस प्रोसेस में जहाँ पर आप कोई ट्रेड कर रहे हो, बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, या बहुत लेमन लैंग्वेज में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा हो प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर के बीच में, इस पूरी प्रोसेस में आप फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को किस तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को किस तरीके से मेजर कर रहे हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के, वो सारी चीज़ें आप किस में पढ़ते हैं? कॉमर्स में पढ़ते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके पास जो करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 12th कॉमर्स के बाद आपके पास कौन सी ऐसी बेसिक करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो पहली अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास ट्रेडिशनली बीकॉम करने की। बीकॉम क्या है? कॉमर्स के एरिया में अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है तो सबसे कॉमन ऑप्शन यही नजर आता है, ठीक है। 3 साल का कोर्स होता है, और आज की डेट में क्या होता है, बीकॉम में भी कई तरीके के स्पेशलाइजेशंस होने लगे हैं डिपेंडिंग ऑन दी इंडस्ट्री जिसमें आप करियर बनाने की सोच रहे हैं। जैसे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, वो सारी चीज़ें अब एज अ स्पेशलाइजेशन आने लगी हैं, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड जो ऑप्शन होता है वो होता है सीए का, राइट। सो बीइंग अ 12th कॉमर्स स्टूडेंट, आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आप ट्रेडिशनली ग्रेजुएशन नहीं करना चाह रहे हैं तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर सकते हैं ICAI के थ्रू, राइट। चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या होती है? तो बीइंग अ सीए फॉर अ कंपनी, आप कंपनी के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को कैसे मैनेज करते हैं इन टर्म्स ऑफ उनकी बैलेंस शीट्स, इन टर्म्स ऑफ उनके कैश फ्लो, इन टर्म्स ऑफ उनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ कि डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इफेक्टिवली मैनेज करके कैसे आप कंपनी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप एज अ सीए करते हैं। सीए करने के लिए आपको क्या होता है? 3 लेवल्स क्रॉस करने पड़ते हैं, फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एंड फाइनल लेवल, राइट। सो 12th के बाद आप फाउंडेशन लेवल में रजिस्टर करते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली आप एग्जाम देते हैं और नेक्स्ट स्टेज पर मूव करते हैं, राइट। अगर आपको बहुत डिटेल में सीए के बारे में जानना है तो आप हमसे फ्री करियर काउंसलिंग सेशन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर लिंक दी गई है फ्री करियर काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करने के लिए, आप वहां से रजिस्टर करके अटेंड कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या होता है आपके पास? CS का, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। और बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में हेल्प करते हैं, राइट। उनके लिए कॉर्पोरेट प्लानिंग में हेल्प करते हैं। कैसे? बाय अंडरस्टैंडिंग, नोइंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दी कॉर्पोरेट लॉज, स्ट्रैटेजिक लॉज, ठीक है। रेगुलेटरी कंप्लायंस कैसे आपको फुलफिल करानी है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कैसे जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेज हैं वो फुलफिल करानी है, तो उन सारी चीज़ों को, क्योंकि लीगल कंप्लायंसेस एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, तो उन्हीं सारी लीगल कंप्लायंसेस को जो एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट से रिलेटेड हैं
वो सारी चीज़ों को आप कैसे इम्प्लीमेंट कराते हैं स्ट्रेटेजिकली, ताकि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, ऑर्गेनाइजेशन आगे सस्टेन करे, वो सारी चीज़ें आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं। कंपनी सेक्रेटरी भी आप डायरेक्टली 12th के बाद भी कर सकते हैं। अगेन उसमें 3 लेवल हैं, फाउंडेशन लेवल, एग्जीक्यूटिव लेवल और प्रोफेशनल लेवल, राइट। सो फाउंडेशन लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हैं एंड अगेन एग्जाम्स क्वालिफाई करके आप नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं। और अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है तो अगेन जैसा मैंने पहले कहा कि हमारी वेबसाइट पर फ्री करियर काउंसलिंग सेशन की लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर आप फ्री करियर काउंसलिंग सेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये 3 ऑप्शंस नॉर्मली हमारे दिमाग में आते हैं कि कॉमर्स के बाद हम बीकॉम कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं और सीएस कर सकते हैं। इसके अदर देन आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अगर आप टिपिकली कॉमर्स एरिया में नहीं जाना चाहते हैं या टिपिकल आप कॉमर्स एस्पेक्ट्स को नहीं देखना चाहते हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स देखना चाहते हैं, राइट, कि डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज एक सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से हेल्पफुल हैं, किस तरीके से आप इकोनॉमिक्स को क्वांटिटेटिव वे में यूज़ करके, स्टैटिस्टिकल यूज़ करके डिफरेंट इनसाइट्स ड्रॉ कर सकते हैं जो कि एक कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज़फुल हों, तो आप इकोनॉमिक्स में भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से आप अगर मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, कॉमर्स इकोनॉमिक्स ये एरिया में नहीं जाना चाहते, तो आप बीबीए जैसे कोर्सेज भी कर सकते हैं। इसके अदर देन जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी कहा है और मैं हमेशा इस चीज़ को एम्फेसिस करता हूँ कि एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि ये 21st सेंचुरी क्या है, टेक्नोलॉजी की सेंचुरी है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी वॉलेटाइल है, इतना फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है कि आप एट एंड ये नहीं सोच सकते कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेजुएशन या एक कोर्स करके अपना करियर बहुत ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिफरेंट करियर डोमेन्स जो इवॉल्व हो रहे हैं आपके फील्ड में, उनकी हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कैसे आपके डोमेन्स को टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट कर रही है, राइट। तभी जाके आप अपने करियर के लिए बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं। सो आज जो हमने बात की उसमें हमने बहुत बेसिक कोर्सेज की बात की कि जो आप कॉमर्स के बाद डायरेक्टली ऑप्ट कर सकते हैं एज अ इन टर्म्स ऑफ ग्रेजुएशन या इन टर्म्स ऑफ फर्दर करियर प्लानिंग, राइट। इसके अदर देन अगर आपको जानना है कि और कौन कौन से कोर्सेज हैं या इन्हीं कोर्सेज के बारे में आपको डिटेल में जानना है, तो आप हमारी वेबसाइट पर एक ब्लॉग है जिसमें हमने लिखा हुआ है कि आपके पास 12th कॉमर्स के बाद कौन कौन से वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं, उनके बारे में बेसिक डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी, उनके पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, किस तरीके की करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन है। तो उस ब्लॉग को आप पढ़ सकते हैं, उस ब्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अदर देन जैसे मैंने टेक्नोलॉजी की बात कही, वो सारे एस्पेक्ट्स आपको समझने हैं तो आप हमसे फ्री करियर काउंसलिंग सेशन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए एस्पेक्ट को लेके, ताकि आपको आपकी करियर प्लानिंग में हम हेल्प कर सकें और आप अपने करियर में ग्रो कर सकें। धन्यवाद।